दोस्तों, जब से इंसान जन्म लेता है उसके बचपन से लेके उसके इस संसार में जाने तक उसको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। वो बातें जब वो बच्चा रहता है तो उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं, उसके माता पिता बताते हैं, स्कूल में जाता है तो उसके टीचर अध्यापक बताते हैं। फिर ज़िंदगी के क्षेत्र में जब वो आगे निकलता है तो बहुत सारी बातें वो ठोकरें लगने से सीखता है या फिर अपने एक्सपीरियंस से सीखता है कि मेरे लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है। तो दोस्तों, आज जो 3 बातें हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो अगर आप ज़िंदगी में अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जसी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर। दोस्तों, इसी प्रकार की और जानकारी वर्धक वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये 3 बातें अगर आप ज़िंदगी में याद रख लेते हो तो आप ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे, ज़िंदगी में कामयाब और सफल इंसान बनोगे। दोस्तों, एक बार की बात है, साउथ का एक राजा था। काफ़ी पुराने समय की बात है। उसके 3 राजकुमार थे। राजकुमार काफ़ी योग्य थे, सक्षम से बुद्धिजीवी थे। एक बार उसने सोचा कि इन तीनों राजकुमारों की परीक्षा ली जाए, इनको देखा जाए कि कौन कितना बुद्धिमान है, क्योंकि इनमें से कोई भी राजा बनेगा तो अपने समय का अच्छा राजा बनेगा। आज इनकी परीक्षा ली जाए तो इनको एक टास्क दिया जाता है, देखते हैं ये टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन दरबार में उसने तीनों राजकुमारों को बुलाया और उन तीनों को बताया कि आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपको हमारे राज्य में वो पेड़ नहीं है, आपको पेड़ ढूंढना है दूसरे राज्य में जाके कि वो पेड़ कैसा होता है, कैसा दिखता है। आपको 4-4 महीने के अंतराल के बाद जाना है। तो तीनों राजकुमार बोले ठीक है, बताइए कि कौन सा पेड़ ढूंढना है। तो महाराज ने बताया कि आपको एक नाशपाती का पेड़ ढूंढना है, जिसको नाशपाती जिन्होंने नहीं देखी होगी तो इंग्लिश में पियर बोलते हैं उसको। नाशपाती का पेड़ आपको ढूंढना है कि वो कैसा होता है। तो राजकुमार बोले ये कौन सी बात है, ठीक है हम ढूंढ देंगे। तो पहले जो है बड़े वाला राजकुमार गया और उसने काफ़ी इधर उधर खोज की तो उसको नाशपाती का पेड़ जो है वो दिखाई दे गया। तो वो वापस अपने पिता के पास आया और बोला कि महाराज, मैंने नाशपाती का पेड़ देख लिया है, तो क्या मैं बताऊं कि पेड़ कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा था। तो महाराज ने बोला कि नहीं, अभी रुको। तो इतने में फिर जो बीच वाला भाई था उनका, राजकुमारों का, वो गया, वो भी पेड़ को देख के आ गया। तो अपने समय के अनुसार जो छोटे वाला बेटा था वो भी 4 महीने के अंतराल के बाद वो भी गया, तो वो भी देख के आ गया। तो वो बोला कि पिताजी मैं बताऊं कि मैंने पेड़ कैसा देखा है। तो बोला नहीं, रुको अभी। फिर एक दिन दरबार में जहाँ पे आस पड़ोस के राजकुमार, राजा और मंत्रीगण और प्रजा भी बैठी थी, तो उस समय महाराज ने तीनों राजकुमारों को बुलाया कि अब बताइए कि आपने नाशपाती का पेड़ कैसा देखा। तो सबसे पहले बड़े वाला बोला कि महाराज, मैंने बगल के जो राज्य था वहाँ पे नाशपाती का पेड़ मैंने देखा, लोगों से पूछा, किसानों से भी पूछा और उन्होंने बताया कि यही नाशपाती का पेड़ है। तो आपने मेरे को क्या नाशपाती का पेड़ ढूंढने के लिए बोला? वो तो सूखा मरा, टेढ़ा मेढ़ा, उसमें कोई ना कोई फूल ना कोई पत्ते, कुछ नहीं था उसमें, बेजान था, वृक्ष था। आपने उसके लिए मेरे को कौन सा टारगेट दिया, कौन सा टास्क दिया ढूंढने के लिए? व्यर्थ में ही मेरे को बोला। तो अभी वो बड़ा राजकुमार बोल ही रहा था तो इतने में बीच वाला भाई जो था वो बीच में बोलने लग गया कि भैया आप कैसी बात करते हो, मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा है वो बिल्कुल हरा भरा था, उसमें पत्ते थे। मैंने भी पास वाले गांव में किसानों से पूछा, वहाँ के लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये नाशपाती का पेड़ है। आप बोल रहे हो कि ये एकदम सूखा था, ठूंठ था, टेढ़ा मेढ़ा था, कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन मैंने उसमें देखा है कि वो हरा भरा पेड़ था, लेकिन उसमें एक कमी थी कि उसमें कोई फल नहीं लगे हुए। और जैसे ही उसने कहा कि कोई फल नहीं लगे थे, इतने में छोटा भाई बोल पड़ा कि आप कैसी बात कर रहे हो दोनों, आप बोल रहे हो कि पेड़ सूखा हुआ है, आप बोल रहे हो कि सारे खाली पत्ते पत्ते लगे हैं, फल नहीं लगा था, लेकिन मैंने नाशपाती के पेड़ को देखा, वो पूरा एकदम बड़ा वृक्ष था, उसके ऊपर पत्तियां भी थी हरी हरी,
और वो फलों से भी लदा हुआ था। तो तीनों भाई आपस में झगड़ा करने लगे कि मैंने पेड़ सूखा देखा है, दूसरा बोला मैंने हरा देखा, तीसरा बोला मैंने फलदार देखा है। तो झगड़ा करते करते दरबारियों ने देखा, सभी दरबार देखने लगे कि राजा ने किस प्रकार का टास्क दिया है इनको कि ये राजकुमारों को आपस में झगड़ा करवा रहे हैं, उनको ही आपस में झगड़ा करवा के उनको दुश्मनी पैदा कर रहे हैं क्या। तो फिर राजा ने देखा काफ़ी देर हो गई इनको झगड़ा करते करते। तो राजा उठा अपने सिंहासन से और उनको बोला कि ठहरो, आप तीनों अपनी अपनी जगह सही हो। आप तीनों ने जो भी पेड़ देखा है वो नाशपाती का ही पेड़ था, लेकिन आप तीनों ने अलग अलग समय में उस पेड़ को देखा है। बस इसी तीनों पेड़ों को अलग अलग देखने का जो एक लेसन जो मिलता है ज़िंदगी में सीखने के लिए, मैं आप तीनों को वही लेसन जो है वो समझाना चाहता था। तो राजकुमार बोले कि इसमें कौन सा लेसन देखने को मिलता है। सारे दरबारी भी आश्चर्यचकित रह गए, भी पेड़ में कौन सा लेसन छिपा हुआ है। तो राजा ने बताया कि पहला लेसन इसमें ये मिलता है, राजकुमारों को बताया कि पहला लेसन इसमें ये मिलता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अपना अंतिम निर्णय जो है वो तब तक ना दें जब तक आप उसको जान ना लें। चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो जगह है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार है, चाहे कोई आपके बच्चे हैं, चाहे आप धर्मपत्नी हैं, चाहे कुछ भी है जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हो, तो किसी भी चीज़ के बारे में तब तक अपना फाइनल डिसीजन ना दें जब तक उसके बारे में पूरा जान ना लें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या बनेगा। तब तक अपना फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं देना चाहिए। और दूसरा लेसन जो मिलता है वो ये मिलता है कि किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे स्थान है, चाहे क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। जैसे आप तीनों ने पेड़ को, नाशपाती के पेड़ को पहले ठुंड देखा, सूखा देखा, और दूसरा गया तो हरा भरा देखा, तीसरा गया तो आपने फलदार देखा। तो इसलिए किसी के बारे में भी प्री जज नहीं करना चाहिए जब तक उसको जान ना लो कि आगे क्या करने वाला है। तो जजमेंट करेंगे, जैसे आपने पहले वाले ने पेड़ के बारे में जजमेंट की, वो सूखा हुआ है लेकिन कुछ समय के बाद वो हरा भरा हो गया और कुछ समय के बाद उसमें फल भी लग गए थे। इसी प्रकार से किसी इंसान के बारे में या किसी जगह के बारे में आपको जजमेंट जो है वो ऐसे गलत नहीं देनी चाहिए। और नंबर 3 जो सबसे बड़ा लेसन आपको मिलता है इस पेड़ से, नाशपाती के पेड़ से, वो ये मिलता है कि इस संसार में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। जैसे पहले राजकुमार गए तो नाशपाती का पेड़ सूखा हुआ था, दूसरे गए तो वो हरा भरा मिला, तीसरे गए तो वो फल से पूरा लदा हुआ था। जैसे नाशपाती का पेड़ पतझड़ आने से पूरा झड़ जाता है, सूख जाता है, बसंत आने से, बाहर आने से हरा भरा हो जाता है और फिर फल लग जाते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में भी समय जो है एक जैसा नहीं रहता है। चाहे वो इंसान है, चाहे जगह है, चाहे कुछ भी है, वो पल पल बदलता रहता है। जो आज आकाश में है, अर्श पे है, वो कल फर्श पे भी आ सकता है, जो फर्श पे है कल अर्श में भी आ सकता है। तो ये 3 लेसन ज़िंदगी में आपको जान लेने चाहिए कि किसी के बारे में भी जल्दी फैसला नहीं देना चाहिए और किसी को भी प्री जज नहीं करना चाहिए, और समय हमेशा बदलता रहता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि ये तीनों बातें हम भी अपने दैनिक जीवन में ढाल लेते हैं तो हम भी ज़िंदगी में कभी असफल नहीं हो सकते, हमेशा सफल रहेंगे और कभी भी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं।